आदरणीय गौनिका जी, इस्लाम तो ये कहता है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। जो सबसे बड़ा अध्याय है कुरान शरीफ का, उसका नाम ही है सूरह बकरा। बकरा अरबी में कहते हैं गाय को, यानी कि गाय का अध्याय। गौनिका जी, भारतीय संस्कृति के हिसाब से बताऊं, गावो विश्वस्य मातरः वेदों में कहा गया है। हमारे सारे नाम गाय से ही हैं। सबसे पवित्र पर्वत गोवर्धन, सबसे पवित्र बेला गोधुली बेला। हमारे नाम में गोत्र होता है, वो गाय का ही प्रतीक है। सीधे नाम होते हैं गायकवाड़, गायकर, गाय तोंडे। हमारी नदियों के नाम गोमती, गोदावरी, गंगा निकली। गोमुख से हमारे शहरों के नाम गोरखपुर, गोकुल, गोवा। और सबसे प्यारा मुझे साक्षात गौ माता का रूप दिख रहा है, हमारी एंकर गौनिका जी, उनका भी नाम गौ माता से। तो बात यह है, गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछे मोहम्मद फैज खान से, और इस्लाम के अनुसार भी और हिंदुत्व के अनुसार भी, बलि या कुर्बानी केवल अपने मद, अहंकार, लोभ की होनी चाहिए। किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी पशु की बलि नहीं होनी चाहिए। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी जो सुन्नत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक कायनात ने अपने सबसे प्यारी चीज पेश करने के लिए कहा, तो पुत्र मोह सबसे प्यारा होता है, जिसके कारण आज एक बड़ी पार्टी बर्बाद हो चुकी है, जिसके कारण हस्तिनापुर और पूरा महाभारत का युद्ध हुआ, पुत्र मोह में अंधे धृतराष्ट्र के कारण। तो उन्होंने अपना पुत्र पेश किया, लेकिन अल्लाह ने पुत्र के गले पर छुरी नहीं चलने दी, उनकी कुर्बानी वैसे ही स्वीकार कर ली, एक जानवर पेश कर दिया। उसके प्रतीक के रूप में आज तक ये चला आ रहा है। असली कुर्बानी ये है, मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझसे पूछे, मैं कुर्बानी के लिए पैसा हर साल निकालता हूं बकरीद में। मैं ले जाकर गौशाला में दे देता हूं, गाय को गुड़ चारा खिला देता हूं, या फिर किसी बच्चे की स्कूल की फीस दे देता हूं, या फिर किसी अस्पताल में किसी रोगी को दे देता हूं। यह कुर्बानी का सही तरीका है। अब फिर भी पशु की कुर्बानी करनी ही है, तो गाय की तो कुर्बानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, यह स्पष्ट है। और आपको बकरी की या दूसरे पशुओं की कुर्बानी करनी है तो गाइडलाइन के तहत करनी होगी, निर्धारित स्लॉटर हाउस में करनी होगी, साफ सफाई का ध्यान रखना होगा, नियमों का पालन करना होगा। ठीक है विनय जी, आपको भी चर्चा में जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि उससे पहले बहुत हो हल्ला भी हो गया है कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। मैंने तो बड़ी शांति से कही। नहीं, आपसे नहीं, आप दोनों देखना चाह रहा था कि ये तमाम जो गुड़गान करने के बाद असल मुद्दे पे आते कि नहीं आए, वहां गोल गोल कर गए। ठीक है, नहीं कहा कि राष्ट्रीय माता होंगी कि नहीं होंगी, नहीं कहा इन्होंने। उनको भी जरा चर्चा, तो हम सब जानते हैं इनके अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, सब पता है। ठीक है विनय जी, बार बार ये कहा जा रहा है कि गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कुर्बानी जरूरी है। अगर जरूरी है तो जिस तरीके से जो नोटिफिकेशन आया कि 14 साल से ऊपर का अगर पशु है, आपको वेटनरी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, आपको वहां पर दिखाना पड़ेगा कि हाँ ये वैध है या नहीं है, अगर 14 साल से ऊपर है, अगर बीमार है, ये सारी चीजें, सारी क्लॉजेस हैं, और ये तो पहले से चला आ रहा है ना। तो फिर क्यों बार बार इस चीज को लेकर हर बार बवाल होता है? अगर सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है तो जाहिर तौर पर उसका पालन तो सबको करना पड़ेगा ना। देखिए, मैं बताऊं, हम समाजवादी लोग हैं, हमसे बढ़िया गौपालक कोई हो नहीं सकता है। ये तो बहुरूपिया लोग हैं, ये सब बहुरूपिया है, ये केवल बातों से, अपने बातों से सजाते हैं। लेकिन गौपालक अगर कोई है वास्तव में, तो आप चले जाइए, जितने समाजवादी हैं जिनको आप कहते हैं, वो गाय को वही पालते हैं। मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, और गाय की कुर्बानी मैं नहीं मानता हूं कि उचित है और नहीं होनी चाहिए। और रही बात कुर्बानी की, तो कुर्बानी का इतिहास अगर देखा, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब में कहीं बलि कही जाती है, कहीं कुर्बानी कही जाती है, सबका अपना अलग अलग तरीका है। यहाँ कहते हैं, मुस्लिम समाज में कहा जाता है कि कुर्बानी का मतलब है अपने अहंकार, अपने त्याग और अल्लाह के प्रति जो है अपने समर्पण को दिखाना है, तो उसको कुर्बानी कहते हैं। रही बात कुर्बानी, तो बकरे की हम तो जानते हैं रोजे कुर्बानी होती है, कितने लोग खाते होंगे, अधिकतर लोग खाते होंगे, रोजे कुर्बानी होती है, क्यों नहीं रोक लेते? तो मनाही भी नहीं है ना सर, जी, तो मनाही भी नहीं है, तो मनाही नहीं, हम कह रहे हैं तो गाय की नहीं होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के
विचारधारा के लोग ये कहते हैं गाय की कुर्बानी करनी है तो हमारे जो स्लॉटर हाउस बना है, इन लोगों ने जो गाय की कुर्बानी के लिए बनाए वहां लेके करो। इनके सारे लोग यहां कहेंगे मांस नहीं खाना है, बंगाल में जाएंगे मंगलवार को खाएंगे, नहीं मछली तो यहाँ बड़ा शुभ है, मंगलवार हर जगह के कल्चर अलग है। नहीं बात सुनिए, हम स्टेट के कल्चर्स की बात नहीं करेंगे। कल्चर क्या है? हर चीज का पूरा कल्चर अलग हिंदुस्तान है हमारा एक अब कल्चर, कोई कल्चर नहीं। जहां पर दुर्गा देखिए क्या आप होशियार हो क्या? यहाँ कुछ और उल्टे हो जाके हर असम में स्टेट कुछ के और कल्चर अलग है, असम में स्टेट के कल्चर्स को एक साथ नहीं ला सकते। असम में जाकर के आप गाय खाने के लिए डाइवर्सिटी का मतलब यही है, इंडिया इज अ डाइवर्स खाना कंट्री। चाहिए और यहाँ कहते हैं कि गाय। सर आप स्टेट में हर चीज की कोई हर स्टेट की डाइवर्सिटी अलग होती है, हम उस पे नहीं जाएंगे। हमारा पूरा हिंदुस्तान है और हमारी गाय माता हमारी जो है धार्मिक धरोहर है, उनका बलि नहीं होना चाहिए, चाहे आसाम हो चाहे हिंदुस्तान का कोई कोना हो। ठीक है।